माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 किया था। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप एक बार देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट से रिलेटेड है, तो इजी क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज द 1, 4। मतलब सेंटर के पॉइंट दिए हैं, बी के दिए हैं, ए के निकालने हैं। तो मिड पॉइंट हमें दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है और ए वाले के हमें एक्स वाई मान के निकाल लेंगे। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। अब हम 10 क्वेश्चन करते हैं। 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तो ये हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। इसी ऑर्डर में लेते हुए हमें रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। ओके, हिंट दे रखी है कि एरिया ऑफ रोम्बस याद करने के लिए आप 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यूज़ करो, मीन्स डायगोनल फाइंड करो। हिंट है, लेकिन एग्जाम में हिंट नहीं आती, क्वेश्चन आता है, तो हमें क्वेश्चन सीखना है। सॉल्व करते हैं। तो हम उसी ऑर्डर में ए बी सी डी रोम्बस बनाएंगे और पॉइंट लिखेंगे। जैसे ए का पॉइंट 3, 0 था, बी का पॉइंट 4, 5, सी -1, 4 एंड डी -2, -1। तो इसी ऑर्डर में हमने पॉइंट बना के अब हमें फाइंड द डायगोनल, क्योंकि फार्मूला क्या है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल D1 × D2। तो हम डायगोनल फाइंड करने के लिए ज्वाइन करेंगे। तो BD और AC दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो पहले हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी, और डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए कौन सा फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला। तो बाय डिस्टेंस फार्मूले से हम यूज़ करेंगे। तो हियर AC = डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला हमारा जो है, अगर आप उसको लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूले में हम x2 - x1 लिख रहे हैं, तो हमारा A और C है। मतलब AC में क्या हुआ कि A हमारा जो रहेगा वो x1 y1 और C हमारा रहेगा x2 y2। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट x2 - x1 मीन्स x2 क्या है, -1 माइनस x1 मीन्स 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 4 माइनस y1 0, तो 0 होल स्क्वायर। फिर AC = स्क्वायर रूट -1 और -3 क्या होगा, दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो -4 होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 गया तो 4 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट -4 का होल स्क्वायर भी प्लस में आता है, तो 16 + 4 का स्क्वायर 16, तो 16 32। तो AC = स्क्वायर रूट 32। 30 रूट का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर सकते हम, तो हमने अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही देखा। अब अदर डायगोनल फाइंड किया BD। तो BD के अकॉर्डिंग अगर हम माने तो B वाला हमारा x1 y1 हो गया, D हमारा x2 y2 हो गया। तो स्क्वायर रूट x2 मतलब -2 -4 होल स्क्वायर प्लस y1 y2 - y1, तो -1 और -5 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये ना, ये आगे पीछे चल सकता है, मतलब आप जरूरी नहीं कि x2 - x1 करो, x1 - x2 भी कर सकते हो। अगर आपको ये फार्मूला इजी इस तरीके से रहता है, स्क्वायर रूट x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर में क्या होता है कि अगर माइनस में आंसर आता है तो भी उसका स्क्वायर जो होता है वो प्लस बना देता है, इसलिए आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे -6 का होल स्क्वायर, क्योंकि -2 -4 क्या होगा, -6 हो जाएगा, और -1 और -5 भी -6 हो जाएगा, तो -6 का होल स्क्वायर 36 और -6 का होल स्क्वायर 36, तो दोनों प्लस होके 72। तो BD आपका 72 आ गया। इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रोम्बस। फार्मूला है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। इसकी जगह पर आप D1 × D2 भी लिख सकते हो। तो 1/2 फर्स्ट वाला डायगोनल है AC × BD, तो 1/2 AC की वैल्यू हमारा √32 आई है और BD की √72। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों को रूट में लिख रहे हैं, तो रूट से रूट का मल्टीप्लाई हुआ तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 32 और 72 रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे
स्क्वायर रूट हो रहा है तो ठीक है। अब 1/2, अब हमने क्या किया, फैक्टर किया। अब हमें पता है कि बाहर लेना है तो हम किस तरीके से पेयर बना दें। पेयर बनाने तो हम जानते हैं 8 4 जा 32 होता है और 8 9 जा 32 होता है। तो हमने 8 का पेयर तो बन गया, तो हमारा 8 तो बाहर आ गया, ठीक है। और अंदर क्या बचा, 4 9, ठीक है। तो 8 को हम 1/2, 8 तो हमने लिख दिया, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 4 और 9 का मल्टीप्लाई करें 36 का स्क्वायर रूट 6 भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 8 3 जा 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट। ओके स्टूडेंट, तो हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम 7.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 7.3, इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ये आपको आता ही है। और सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करना है जब पॉइंट्स आर कोलिनियर हो। तो फर्स्ट भी इम्पोर्टेंट है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, और सेकंड भी इम्पोर्टेंट है। तो हम अभी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ के बाद, तो फर्स्ट हम इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि हम फोर्थ करवाएंगे तो फोर्थ में फर्स्ट ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो ये सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों, तो आपको तैयारी करनी है। तो पहले भी बताया रखा है आपको। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट कोलिनियर होने का मतलब ये होगा सारे पॉइंट एक ही लाइन पर है, और एक ही लाइन पे है मतलब कि उनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा 0, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल बनता है क्या, नहीं बनता है। और जब बनता ही नहीं है तो उसका एरिया होगा ही नहीं, 0 होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम के की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 8 1 k -4 2 -5, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो लिखेंगे लाइन, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिखेंगे, आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो यहाँ पे हम अगर हमारा x1 आता है तो ब्रैकेट में y2 y3 आएगा, प्लस x2 आएगा तो ब्रैकेट में y3 y1, क्योंकि 2 से 3 हम लिख चुके हैं तो 3 से 1 लिखेंगे, ठीक है। और जब 1 लिख चुके हैं तो 1 से 2 लिखेंगे। तो ये क्रम रहता है, सीक्वेंस रहता है। अब इसके बाद हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा, तो हम 0 पहले से पुट करेंगे। 1/2 x1 हमारा क्या है तो 8 है, फिर y2 हमारा क्या है -4 है तो -4, और y3 क्या है तो -5। तो यहाँ पे माइनस फार्मूले का और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट प्लस लिख दिया हमने, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस का फार्मूला है और माइनस का नंबर है तो माइनस माइनस प्लस, तो +5 हो गया। प्लस x2 हमारा k है, y3 हमारा -5 है तो -5 आगे आ रहा है तो इसलिए -5, और माइनस y1 हमारा 1 है तो -1 हो गया, प्लस x3 हमारा 2 है, y1 प्लस है 1 है मतलब, और y2 हमारा -4 है तो माइनस माइनस फिर से क्या होगा प्लस, मतलब सेंटर का सिंबल से चेंज हो जाएगा, तो माइनस माइनस +4। अब 0 1/2 8 और +5 और -4 माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया तो 1 प्लस k, और दोनों माइनस के हैं तो -5 -1 -6 प्लस 2 1 और 4 5 हो गए। इसके बाद 2 क्रॉस में चला गया क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को हटाना है, तो ये मल्टीप्लाई में गया। इसके बाद 8 का इंटू 1 में होगा तो 8 माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस क्या बनेगा 1 सिंबल माइनस बनेगा, और k का इंटू 6 में होगा तो 6k, प्लस 2 का इंटू 5 में होगा तो 10, क्योंकि ब्रैकेट और बाहर का जो नंबर होते हैं वो मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है। अब 0 का इंटू 2 में होगा तो 0 हो गया, 8 और 10 प्लस हो गए, नंबर है दोनों ही प्लस के हैं तो 18 और -6k। इसके बाद हम 6k को चेंज करेंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे, तो 6k हमारा लेफ़्ट साइड में आया तो माइनस से क्या बना प्लस बन गया 18। अब 6 के साथ k मल्टीप्लाई में तो 6 हटाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, 6 से 18 कट हुआ 3 टाइम, तो वैल्यू ऑफ k इज़ 3। ये हमारा आंसर कंप्लीट। अब एग्जांपल देखते हैं, तो इम्पोर्टेंट एग्जांपल में वैसे तो सारे एग्जांपल आपको करने चाहिए, फिर भी 12 14 और 15 ये एग्जांपल ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है। उसमें से 14 वाला वही के की वैल्यू वाला है, तो ये आप ज़रूर करें, और 15 वाला भी करें। एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और ये हमारा चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो जितने भी हमने पार्ट बनाए 1 2 3 ये आप अच्छे से देखें और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तो ज़रूर करें, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 7.3 का। 7.3 का हम 4 क्वेश्चन करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है, आ सकता है। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर हुज वर्टिसाइज टेकन इन द ऑर्डर आर -4 -2 -3 -5 3 -2 2 एंड 3, ठीक है। तो ये पॉइंट है और हमें इन पॉइंट से क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना है। अब क्वाड्रिलेटर कुछ भी हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, मतलब पता नहीं क्या है क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो नॉमिनल डायग्राम बनाना है किसी भी तरह का और उनके पॉइंट को इसी ऑर्डर में देना है, क्रम से देना है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में हमने वही क्रम से लिखे हैं, तो हमने एक डायग्राम बनाया क्वाड्रिलेटर का ABCD नाम देकर क्रम से। -4 -2 B को हमने -3 -5 C 3 -2 और D 2 और 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वाड्रिलेटर बनाया। अब इस क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है, तो किस बेस पे निकालेंगे? तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटर किसी भी तरह का हो सकता है, पता नहीं था कि रोम्बस होगा या रेक्टेंगल होगा, तो हम उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ या 1/2 D1 इंटू D2 डायगोनल रोम्बस का फार्मूला लगाएं या रेक्टेंगल का लगाएं, स्क्वायर का लगाएं, पता नहीं है। तो क्वाड्रिलेटर अगर पता नहीं किस शेप का है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक डायगोनल बना लेते हैं, जिससे क्या होगा उसके 2 ट्राइंगल बन जाते हैं, और 2 ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकाल के दोनों का हम एरिया प्लस कर दें तो क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने इन पॉइंट को ABC नाम दे दिया क्रम से, ABCD, ओके। और ज्वाइन द AC को हमने ज्वाइन किया, डायगोनल बनाया हमने। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD निकालने के लिए एरिया ऑफ ABC, क्योंकि हमारा 2 ट्राइंगल में से एक ट्राइंगल हमारा नीचे वाला है ABC निकालेंगे, और सेकंड ट्राइंगल हमारा ACD है, तो ACD निकालेंगे, दोनों का एरिया प्लस करेंगे। तो 4 ABC हमने बताया था कि एरिया निकालने का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो केवल एरिया निकालना, तो इसका जो 1 पार्ट है ABC वाला वो आप कैसे निकालते हो वो देख लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, और 1/2 आगे रहता है ये फार्मूला। अब वैल्यू रखें तो 1/2 x1, तो हमारा ABC क्रम से है, तो हम A का x1 y1, B का x2 y2 और C का x3 y3 लेंगे। तो x1 मतलब कि A -4 y2 - y3 मीन्स हमारे पास y2 क्या है -5 है, और y3 हमारा माइनस है, तो माइनस +2 हो जाएगा। फिर प्लस x2 हमारा -3 है B के अकॉर्डिंग, फिर वही y3 मतलब -2, और x1 क्या है हमारा -2 है, तो माइनस फिर से +2 हो गया, +3 x3 हमारा प्लस का है, और y1 मीन्स हमारा y1 -2 है, और y2 -5 तो माइनस प्लस होके +5 हो गया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 1/2। इसके बाद यहाँ पे -5 + 2, तो यहाँ प्लस माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गए तो -3 प्लस -3 और +2 और -2 का 0 होगा, +3 और 5 में से 2 गया तो 3 बचा। अब 1/2, अब माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो माइनस का प्लस में आंसर, तो 4 2 12 प्लस 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो 0 ही आता है, और 3 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, 1/2, तो 12 और 9 होते हैं 21, और 21 का इंटू 1 से हो गया तो 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा ABC का एरिया आ चुका है, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे ACD, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाला ट्राइंगल मतलब कि ये वाला ट्राइंगल है ऊपर वाला, तो इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो इसमें C को हम x2 y2 लेंगे और D को हम x3 y3 लेंगे, तो इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वही फार्मूला हमने लिख दिया। फार्मूला लिखने के बाद 1/2 -4 हमारा A रहेगा, फिर y2 हमारा -2 -3 प्लस x2 हमारा 3 है, y3 हमारा 3 और y1 माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस
x3 हमारा 2 रहेगा और हमारा y1 हमारा -2 है, y2 हमारा -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद 1/2 -4, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 5 हो जाएंगे, प्लस 3 और 2 और 3 प्लस होके 5 प्लस 2 और प्लस माइनस क्या होगा 0। तो यहाँ पे हमारा वही 1/2, ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस का आंसर 20, 3 और 5 का इंटू 15 और 0 का इंटू किसी से नंबर से 0, तो 20 और 15 हो गए 35, तो 1 का इंटू 35 में हुआ तो 35/2 स्क्वायर यूनिट। तो दोनों ट्राइंगल के एरिया हमने निकाल लिए। अब हम इन दोनों को प्लस करके क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC में हमने दोनों ट्राइंगल का एरिया प्लस करेंगे, तो एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ ACD, तो एरिया ऑफ ABC 21/2 प्लस 35/2, तो 2 सेम है तो अपॉन में 2 आ गया एलसीएम, और 2 से 2 डिवाइड तो 1, 21 में 1 का इंटू तो 21 प्लस 2 से 2 डिवाइड 1 का इंटू 35 में 35, 21 और 35 प्लस होके 56/2, 2 से 56 कैंसिल हुआ तो 28 टाइम। तो यहाँ पे हमारा तो 56 के बारे में 2 है तो इसको डिवाइड करें तो 28 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो बच्चों हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पढ़ाई करते रहें। एक और क्वेश्चन है हमारा 7.4 का सेकंड क्वेश्चन, उसमें रिलेशन बताने का है, वो भी आप ज़रूर देख लें। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन हमारा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्स वाई इफ़ द पॉइंट्स XY 1 2 एंड 7 0 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा और उसको सॉल्व करते हुए, जैसे हम के की वैल्यू फाइंड कर रहे थे वैसे सॉल्व करते हुए XY के रूप में एक इक्वेशन आ जाएगी और वही इक्वेशन आपका रिलेशन होगा, ठीक है बच्चों। तो ये इजी क्वेश्चन है। तो आपको ये हमारा सेकेंड जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर भी आ जाए तो इसलिए इसको भी आप ज़रूर देख लें। तो हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। नया चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।